देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। करण ने मिस्टर पाल को फोन करके सॉरी बोला है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। हाँ राधिका, ये बात सुनकर तुम्हें जितना बुरा लग रहा है ना, उसे कई गुना ज्यादा मुझे बुरा लग रहा था। यकीन करो, जिस आदमी ने तुम्हारी बेइज्जती की, उस आदमी को करण ने कॉल करके सॉरी कहा। तुम्हारे मान सम्मान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। सुनो राधिका, तुम ना बिल्कुल मन खराब मत करो, बिल्कुल उदास मत हो। मैं हूं ना, तुम्हें बहुत जल्दी मैं उस घर में लेकर जाऊंगी, ठीक है ना? अब मैं चलती हूं, उदास मत होना। चलती हूं आंटी। आप सच में बदल गए हैं करण। हमारे रिश्ते, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं रही अब। आइए डॉक्टर, आइए आइए आइए। डॉक्टर, मॉम की तबीयत पहले जैसी ही है। बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, सर चकरा रहा है, लगता है कभी भी वॉमिटिंग हो सकती है। आप बैठिए। आप घबराइए मत, मैं देखता हूँ। हाँ प्लीज। करण, बात सुनो। हाँ डैड, बोलिए। करण, कल इस घर में जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक डेलिकेट रिलेशनशिप, उसके बीच ईगो आ जाने से रिलेशन खराब हो जाता है। कुछ स्पेस तुम्हें भी छोड़नी पड़ेगी और कुछ राधिका को भी छोड़नी पड़ेगी। इससे कोई झुक नहीं जाएगा करण। ये बात पहले भी समझाई है तुम्हें, किसी को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत समझो। जो भी हो, राधिका इस घर में लौट आनी चाहिए, ये दिमाग में रखना। राधिका लौट आएगी डैड। वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, आई प्रॉमिस। भाभी, राधिका ने क्या कहा? अरे मत पूछो करण, राधिका किसी भी हाल में इस घर में आने के लिए तैयार नहीं। What? हाँ हाँ करण, मैंने उसे कितनी बार समझाया कि ये सब झगड़ा खत्म करो ना, घर वापस आओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही, सिर्फ जिद पकड़ के बैठी है। और उसने कहा है कि वो कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। मैं अभी राधिका को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसे फोन क्यों करना है? उसे फोन करने की जरूरत नहीं है करण। नहीं मतलब आई मीन उसको फोन करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने साफ साफ बता दिया है कि वो इस घर में किसी के साथ रिश्ता नहीं रखेगी, और स्पेशली तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अब देखो करण, अगर तुम उसे फोन करते हो और उसके बाद उससे तुम्हारी बेइज्जती कर दी, इसलिए तो मैं अगर राधिका और करण एक दूसरे के साथ बात कर लेंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फिर क्या होगा? जिस आदमी ने तुम्हारी बेइज्जती की, उस आदमी को करण ने कॉल करके सॉरी कहा। तुम्हारे मान सम्मान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में करण ने एक बार भी नहीं सोचा। राधिका, राधिका, प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो। मैं समझती हूँ तुम्हारे मन की हालत इस वक्त क्या है। यकीन नहीं होता कि करण ने ऐसा किया है, लेकिन मेरी बात सुनो बेटा, कभी कभी ना दोनों के बीच स्पेस होना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है कि कुछ दिन के लिए एक दूसरे से दूर रहो। हाँ बेटा, तुम देखना, उसे अपने गलती का एहसास हो जाएगा। प्लीज बेटा, मेरी बात सुनो, एक बार कोशिश करके देखो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। एक बार कोशिश करो, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो बेटा।
क्या करण हमारी रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं मोनी? मेरा दुख, दर्द, नाराजगी कुछ भी समझ नहीं आ रही है। मेरे आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचा है वो भी समझ में नहीं आया मेरे पति को। देखो, अब हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे राधिका। पायल ने जो भी कहा है सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो, दिल में कुछ भी मत रखो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। मैं तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक लगा देती हूँ, तुम आराम से सुनो। तुम्हें याद है जब तुम अपसेट हो जाती मैं म्यूजिक प्ले करती थी, तुम चुपचाप बैठकर मन का बोझ हल्का करती थी, ठीक वैसे ही। मैं वॉल्यूम कम कर देती हूँ, रुको। हेलो हेलो हेलो। वाह, राधिका म्यूजिक सुन रही है, मतलब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। बहुत एंजॉय कर रही है मोनी के पास। मेरी या मॉम की उसे थोड़ी भी फिक्र नहीं है। हेलो राधिका, क्या बात कर रही है? इससे तो मेरी सारी कोशिश पर मिट्टी मिल जाएगी। करण ने राधिका को फोन किया है। हेलो हेलो, मैं सुन रही हूँ। हेलो हेलो करण, राधिका ने क्या कहा? सुनिए भाभी, इस घर से कोई भी राधिका को फोन नहीं करेगा। वो अपनी मर्जी से गई है, किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है। उसकी मर्जी होगी तो वापस आएगी, नहीं तो कुछ नहीं। चलो बाबा, इसका मतलब राधिका ने कोई बात नहीं की। दोनों में लड़ाई ऐसे ही जारी रहनी चाहिए। राधिका, कैसे तुमने इतनी जल्दी सब कुछ भुला दिया? एक बार भी इस परिवार के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा। घर से फोन आया था, मुझे पता है आप ही थे करण, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। इतना ईगो है आपके अंदर। ठीक है, रहिए आप अपने हिसाब से। मुझसे आप अभी प्यार नहीं करते हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता चल गया है। तुम्हें जाना ही होगा बेटा। मोनी, कभी कभी अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, यकीन कीजिए। मोनी, मुझे अभी उसी वक्त की जरूरत है। कुछ और दिन रुक जाती ना मेरे पास।
यकीन कीजिए मुझे भी आपके बिना रहने से बहुत तकलीफ होगी। लेकिन क्या पता है, मैं जिस चीज के लिए इंतजार कर रही थी वो और मुमकिन नहीं हो पाएगी। इतने दिन बीत गए, एक बार भी करण नहीं आए मुझसे बात करने के लिए। एक मैसेज तक नहीं किया है मुझे। कितना प्यार करते थे वो मुझसे, मेरे लिए कितनी केयर करते थे। वो इंसान एक बार के लिए भी नहीं आया मुझसे बात करने। पता है मोनी, यही इंसान वो इंसान है। जब हमारी लड़ाई होती वो सबसे पहले मुझे मनाने के लिए आते थे। और आज मैं रहूं या ना रहूं, इससे उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गलती कर रही हो राधिका। देखो, इस वक्त तुम बहुत अपसेट हो बेटा। प्लीज थोड़ा वक्त दे दो ना। देखो सब ठीक हो जाएगा। और मुझे पता है कि तुम और करण एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह पाओगे राधिका। आप यकीन कीजिए मोनी, सब कुछ सही हो जाता। अगर वो एक बार के लिए मुझसे बात करने आते, मैं सब कुछ सुलह कर लेती, सब कुछ सही कर लेती। लेकिन वो नहीं आए। क्या पता है, मैं करण सेन के सपने और काम के बीच दीवार नहीं बनना चाहती हूँ। चलती हूँ। संभल कर जाना, ठीक है? और पहुंचकर खबर कर देना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुनिए, आपकी दवाई मैंने रख दी है और जो आपकी जरूरी चीजें हैं उनको एक जगह समेट के रखा है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। राधिका, हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमने एक साथ मिलकर सॉल्व किया। लेकिन इस बार तो मुझे छोड़कर चली गई। मैं मानता हूं कि गलती मेरी है। मैंने बहुत गलत किया। लेकिन मुझे सजा देने के लिए क्या घर छोड़ना जरूरी था राधिका?
एक बार भी मुझसे बात नहीं की तुमने। मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं दिया। करण, राधिका, राधिका तुम? मुझे तो पता है कि मेरा करण मुझे छोड़ के नहीं रह सकता, इसलिए मैं चली आई। मुझे पता था राधिका, सब कुछ भुलाकर तुम लौट आओगी। तुम लौट कर आओगी, मुझे पता था। सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनून है, जिसमें जुनून है। पर दो दिलों की यारी में भी तो कितना सुकून है, कितना सुकून है। दे के मुझे तेरी जुदाई माना नहीं राधिका, रब ने मुझे मैं आऊंगा तुम्हारे पास। मैं इस दूरी को और बढ़ने नहीं दूंगा, बढ़ने नहीं दूंगा इस दूरी को, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आ रहा हूं राधिका, आज ही तुम्हें वापस ले आने आ रहा हूं मैं। मैं जा रही हूँ करण, आपसे बहुत
बहुत दूर जा रही है आपकी राधिका। अपना ध्यान रखना। हाँ, कहाँ तक पहुँचे? हाँ बस आ रहा हूँ। और मैं तो यहाँ वेट कर रही हूँ। अगर आप टाइम पर नहीं पहुँचे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डोंट वरी, मैं पहुँच जाऊंगा। तू अपना ख्याल रखना। अरे बाबा, मैं ठीक हूँ। मैं कह रही हूँ एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? बता देने से वो सरप्राइज तो नहीं रहेगा। देखो, ये सस्पेंस में हैंडल नहीं कर सकता, तुम्हें तो पता है। मैं अभी नहीं बताऊंगी। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी। चलो रखता हूँ। अच्छा सुनो ना, संभल कर जाना बेटा। और करण, दार्जिलिंग पहुंच के मुझे जरूर खबर कर देना, तुम्हारी चिंता रहती है। और हाँ, खाना सही वक्त पर कर लेना। हाँ ओके मॉम, आप और डैड अपना ख्याल रखना। मैं पहुंचने के बाद कॉल करता हूँ। रख रहा हूँ। बच्चों की रक्षा करना। रखता हूँ बाबा, रखता हूँ। टाटा। थैंक यू आंटी। पता है ना मेरी एंजल कैसी है? वो तो मुझसे बात करे बगैर रह ही नहीं सकती है। हर 2 घंटे में मुझे फोन करना ही पड़ता है, नहीं तो एंजल उदास हो जाती है। ओह, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। कितनी अनकही बातें और एक अधूरा रिश्ता। बीच में गुजरे हुए 5 साल। कितना कुछ बदल गया है इन 5 सालों में, लेकिन इस बदलाव के लिए मैं जरा सा भी रिग्रेट नहीं करती। 5 साल पहले सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैंने इस दार्जिलिंग में आने का फैसला किया। जो बातें कभी भी किसी से कह नहीं पाई, वो सब जानती है मेरी ये किताब। अतीत के एक इंसिडेंट ने रातों रात सब कुछ बदल दिया था। आज भी मैं भूल नहीं पाई हूँ उस इंसिडेंट को।
सारी जिंदगी का प्यार और पति पत्नी के बीच अटूट बंधन पर विश्वास रखने वाली मेरे ही विश्वास पर सवाल उठ गए। विश्वास, भरोसा, सब कुछ का जड़ हिल गया था उस दिन। अच्छा, क्या प्यार हमेशा रहता है या वक्त के साथ साथ उस पर रोजमर्रा की जिंदगी की धूल भर जाती है और वो प्यार धुंधला होकर फीका पड़ जाता है? क्या हुआ, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? करण नीचे आ जाए फिर बैठेंगे। करण तो कब का निकल चुका है, आज उसे दार्जिलिंग जाना था। ओ हाँ, सही बात है, वो तो ऑफिस से डायरेक्ट निकल जाएगा, कहा था। मुझे याद नहीं रहा। क्या हुआ, ब्रेकफास्ट रेडी हुआ कि नहीं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बाबा, सुबह से एक कप चाय नहीं मिली है, तुम ब्रेकफास्ट पूछ रही हो? अरे ये क्या है, मैंने जीवन चाचा से कहा था सबको चाय सर्व करने के लिए। जीवन चाचा, अभी तक चाय क्यों नहीं दी? पायल, चाय तो तू भी बना सकती थी, छोटे चाचा निकलने वाले हैं, पता था ना। छोटी चाची, मैं पूजा घर में थी, आपको पता है ना, सुबह को मुझे पूजा का सारा काम संभालना पड़ता है। तुम रुको, मैं देखती हूँ तैयार हुआ या नहीं। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं निकल जाऊंगा, मुझे लेट हो रहा है। ये क्या बात हुई, आप बिना खाए मैं जाएंगे? रास्ते में कुछ खा लूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं आता। अरे देवर जी बिना कुछ खाए निकल गए। याद से नाश्ता ऑफिस में भिजवा देना। आज पूरी बनवाऊंगी, तुम्हारे भैया तो ब्रेड और बॉइल्ड एग खाएंगे, वो मैं तैयार कर लूंगी। बड़ी माँ, मैं क्या कह रही हूँ, पूरी डीप फ्राइड फूड नहीं, इतना ऑयली फूड खाने की जरूरत नहीं है। जीवन चाचा से मैंने कहा है, वो रोटी और दम आलू बना देंगे, चिंता मत कीजिए। वाह वाह वाह, दीदी से बिना पूछे तूने खुद ही बोल दिया। अब तो सारे फैसले तू ही लेने लगी है पायल। क्यों छोटी चाची, पिछले 5 सालों से मैं ही सारे डिसीजंस लेती आ रही हूँ। आपने शायद आज ध्यान दिया है, और ध्यान देंगी भी कैसे, अपने काम में आप हमेशा बिजी जो रहती है ना। बाप रे, घर की बहू की जुबान इतनी लंबी हो गई है, सास के लिए कोई इज्जत ही नहीं है। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोटी चाची, घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं सारी ड्यूटी संभाल रही हूँ। राधिका की जैसे इस घर की सारी फैसिलिटीज एंजॉय करके घर छोड़ के नहीं गई। इस घर में तसल्ली से बैठ के न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते। छोटी चाची, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, सारी ड्यूटीज मुझे संभालनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ी बहुत बातें तो मैं भी करूंगी, है ना? ठीक है, लेकिन एक बात कभी मत भूलना पायल, तुम्हारा पति छोटे चाचा के अंडर में काम करता है, याद रखो। इसलिए तुम्हारी जुबान पर ये बड़ी बड़ी बातें, मेरे साथ जुबान लड़ाना, ये शोभा नहीं दी। छोटी चाची, मेरे पति सब कुछ संभालते हैं, छोटे चाचा सिर्फ ऑर्डर करते हैं। ऐसा क्या? ठीक है, तो फिर अगर जम रहा है तो काम कर या फिर छोड़ दे। हाँ, किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। अरे ऐसे 1000 लोग तुम्हारे छोटे चाचा के पैसा फेंकने से मिल जाएंगे, याद रखना। हमारे लीड डिजाइनर के लिए जो सीवीज आए हैं वो मुझे फॉरवर्ड करोगी? हाँ, मतलब सर, एक बात करनी थी। मैं क्या बोल रही हूँ, जिन्होंने सीवी भेजी है उनमें से आदि सर ने कुछ लोगों को सिलेक्ट तो कर लिया है, और जिन लोगों ने डिजाइन भेजी है ना, उनमें से आपने एक का डिजाइन पसंद किया है सर, और एक ने डोनेशन पर्पस से कुछ डिजाइन्स भेजी हैं। आदि सर को वो डिजाइन्स पसंद आए हैं और वो डिजाइनर सेम क्रिएशन को ये डिजाइन्स डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई सीवी नहीं है सर। फिर भी मैंने कहा है कि उन्हें सेम क्रिएशन से कॉल किया जाएगा और वेरिफिकेशन। सोइनी, तुम मेरे साथ इतने सालों से काम कर रही हो, अभी भी तुम्हें समझाना होगा कि मैं प्रोफेशनलिज्म के अलावा और किसी चीज पर ध्यान नहीं देता हूँ। कौन कहां से डोनेशन के लिए डिजाइन भेज रहा है, उसके पीछे तुम अपना टाइम वेस्ट करोगी? मुझे हार्डकोर प्रोफेशनल डिजाइनर चाहिए, समझ
समझ गई? हाँ सर, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन आदि सर ने कहा है कि अगर आप एक बार वो डिजाइन्स देख लेते हैं, आई मीन डोनेशन पर्पस से जो डिजाइन्स आए हैं ना, वो वाली। एक मिनट सर, एक मिनट। सर, मैं आपको वो डिजाइन्स लैपटॉप पर दिखाती हूँ, आप देखिए। डिजाइनर का थीम है लव फॉरएवर। व्हाट? सीरियसली? लव फॉरएवर? क्या हम लोग बच्चों के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं? लिसन सोइनी, फॉरएवर लव नाम का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने जिस लड़की को सिलेक्ट किया है उसे हायर कर लो, और उसके कोई भी अमेचरिश आइडिया बिल्कुल एंटरटेन मत करना, ओके? ओके सर, लेकिन सर प्लीज अगर आप एक बार आदि सर के साथ जरा डिस्कस कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। एक्चुअली आदि सर ने मुझे कहा था, इसलिए कह रही हूँ। या ओके। ओके सर, फिर मैं उन्हें कांटेक्ट करती हूँ, एक बार कॉल कर लेती हूँ। श्योर। फॉरएवर लव माय फुट। अगर प्यार हमेशा के लिए होता तो फिर राधिका मुझे छोड़कर नहीं जाती। राधिका भले ही मुझसे फिजिकली दूर है, लेकिन अब भी मेरे दिल में वही है। 5 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं आज भी राधिका को भुला नहीं पाया। राधिका कहती थी, बुलाया उसे जाता है जो दिल में नहीं रहता। राधिका, मैं आज भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं, बहुत ज्यादा मिस करता हूं। तुम्हारी यादें ही मेरी जिंदगी जीने का एक सहारा है। राधिका, करण, क्या करण मुझे याद करते हैं? राधिका, फादर, गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग राधिका। तुम्हारे साथ एक बात हाँ हाँ। तुमने जो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए कोलकाता के बड़े सारे फैशन हाउसेस में अपने डिजाइन भेजे थे, जिससे हमारे बच्चों के लिए डोनेशन मिल सके, तो आज 1 लाख रुपए आए हैं। हमारी बहुत हेल्प हुई है राधिका। सच में फादर?
रियली ये तो बहुत खुश करने वाली बात है। फिर हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। रियली ये बहुत अच्छी खबर है। फादर, मैं कह रही थी, किस कंपनी ने हमें डोनेशन दिया है? कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फैशन हाउस है। अगर तुम उन्हें पर्सनली कांटेक्ट करोगी तो मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू बोलना बेहतर होगा। जरूर फादर, उन लोगों ने हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए डोनेशन दिया है। वो लोग कितने अच्छे लोग हैं बताइए तो। फादर, मैं सोच रही थी कि मैं खुद उनको एक बार फोन करूंगी। आप प्लीज उनका नंबर जरा दीजिए ना। नहीं, मैंने अपने असिस्टेंट को बोल दिया है, वो तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। और हाँ, एक और बात, उन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है और प्रोफेशनल ग्राउंड में वो लोग तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। आई थिंक वो लोग तुम्हें अपने फैशन हाउस में काम ऑफर कर रहे हैं। नहीं फादर, आपको तो पता है कि मैंने ये काम बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अभी तो मैं डिजाइन्स शौकिया तौर पर करती हूँ और ये डिजाइन्स मैंने बच्चों के लिए ही बनाई थी। आई नो माय चाइल्ड, मुझे पता है, मगर गॉड की इच्छा है कि तुम फिर से काम शुरू कर सकती हो और मुझे लगता है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा। और प्रोफेशनल काम करने से तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगी। अभी को लेकर तुम्हारे जो सपने हैं वो भी तुम पूरे कर सकती हो। गॉड ब्लेस यू। हेलो सर, डोनेशन वाले जिस डिजाइनर से कनेक्ट करने की बात हुई थी ना, वो लाइन पर है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं कनेक्ट करती हूँ। हाँ, कनेक्ट कर। हेलो, हेलो। हाँ, या हेलो। अब मैंने एक्चुअली आपको थैंक्स कहने के लिए फोन किया था। आपकी कंपनी ने जो हमारे स्कूल को इतना बड़ा डोनेशन सैंक्शन किया है, उसके लिए वी आर रियली वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो हेलो, आर यू देयर? मैं हेलो हेलो। सोहिनी इतना टाइम वेस्ट करती है ना। मुझे पता था ये लोग डिजाइन्स पैसों के लिए ही कर रहे हैं। कोई डेडिकेशन नहीं है, काम के लिए कोई सीरियसनेस नहीं है। डिजाइन का बहाना करके वो चैरिटी के लिए थैंक्स बोलना शुरू कर रही है। ऐसे लीड डिजाइनर्स हायर करने से बिजनेस तो होगा नहीं, सिर्फ चैरिटी होगी। अजीब है। हेलो, एक मिनट, आप ये सब क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने डोनेशन दिया है, इसलिए आप ऐसे डीमीन करके बात नहीं कर सकते हैं। अभी मैं फोन पर बात कर रही हूँ। एंजल, देखो ना मैं कैसे बचा रहा हूँ। हाँ बाबा, फोन पे बात कर रही हूँ मैं। हेलो 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 हेलो, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, आपकी तरफ शायद नेटवर्क नहीं है। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। हेलो ये फोन कट गया या फिर काट दिया? इतना बैड बिहेवियर। और एक बार फोन करूं क्या? एंजल, देखो ना मैं कैसे बचाता अभी हूँ। एक मिनट रुको। अभी चलो ना अच्छा, एंजल। ये फोन ले लो। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा चलो। पता नहीं, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी मुझे। नहीं, ये राधिका कैसे हो सकती है? हमारे रास्ते तो कब के अलग हो चुके हैं। उसने तो कभी मुझे फोन भी नहीं किया और मैंने उसे इतना ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। सोहिनी को फोन करता हूं।
हेलो सर। सुनो, मैंने जिस लड़की को सिलेक्ट किया है उसे सेम क्रिएशन के डिजाइनर के तौर पर हायर कर लो। उसके इंटरव्यू के अरेंजमेंट्स करो। ओके सर, मैं सब कुछ देख लेती हूँ। और आपके दार्जिलिंग टूर के लिए ऑल द बेस्ट सर। हर बार की तरह इस बार भी आप सक्सेसफुल होंगे। या, आई नो।